मुझे बता दे उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे बता दे भारत सरकार की 4 लाख नौकरी कहाँ मिली। ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं, ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। द्रौपदी चीरहरण हुआ है और धोखे की लड़ाई हुई है, झूठ की लड़ाई हुई है। 5 सितंबर की पंचायत ये तय करेगी कि लंका दहन किस दिन होगा। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। अंदर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ ये पहचानती है, ये पब्लिक है। एक वोट मिलने वाला नहीं है। यानी भारत की भोली भाली जनता से दान रूपी, वोट रूपी भिक्षा मांग के ठगने का काम किया था, उसी प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सत्यता कुछ और है। 2022 में क्या होने वाला है, इसके पत्ते हम बहुत जल्दी खोलेंगे। भारतीय राजनीति में चेहरों का बहुत बड़ा खेल होता है। चेहरों की बात इसलिए करता हूँ और कपड़ों का भी खेल होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बहुत बार बोल चुके हैं कि वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। चेहरों की और कपड़ों की बात होती है तो जो हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं, वेशभूषा से आप लोग देख करके आप लोग को किसी की याद आ रही होगी, लेकिन वो ये नहीं है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे कितना मिलता जुलता इनका स्वभाव है और जो उनकी विचारधारा है, क्या उनकी वही विचारधारा इनकी है। और बहुत सारी बातें हैं। कल काशी में जाकर के नरेंद्र मोदी ने योगी जी के तारीफ़ों के कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने यूपी में इतने काम किए हैं कि मैं सोच रहा हूँ कौन सा गिनाऊँ और कौन सा नहीं गिनाऊँ। वहीं लोगों के कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मोदी जी, माँ गंगा ने आपको बुलाया है, तो यही माँ गंगा 1-2 महीने पहले थी, तब आप कहाँ थे। तो बहुत सारे सवाल है। यूपी से राजनीति जो गरमाई हुई है उस पर भी लेकर के सवाल किए जाएंगे। स्वागत है सर आपका DS4 न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? अभिनंदन पाठक नाम है। अभिनंदन पाठक जी, क्या लगता है आप जो आपका लुक है, पहनावा है, ड्रेस है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते जुलते हैं आप? मुझे गीत याद आता है आपकी बात पर। पूरा परिचय मैं दे दूं। भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, है ना, और असली सूरत छुपी रहे। तो वो तो कहेंगे असली वो है, नकली आप हैं। देखिए, इस चेहरे को लोग इसलिए याद करते हैं कि 2014 में जो उन्होंने भारत की जनता को विश्वास में लिया था, अच्छे दिनों का सपना दिखाकर। मेरा आप ही से सवाल है कि किसके अच्छे दिन आए हैं? न युवाओं के अच्छे दिन आए, न किसानों के अच्छे दिन आए, न रोजगार मिला, न काला धन आया। सब झूठ के आधार पर, झूठ के आधार पर। जहाँ तक अभी आपने चर्चा की, कल माननीय PM साहब बनारस में थे। रावण भी भाग भाग के शंकर जी के पास हमेशा जाया करता था। और यहाँ ये जो हम यहाँ खड़े हैं, बनारस में शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है। उन्होंने तो कहा हम स्मार्ट शंकर जी बनाए। अरे भगवान तो खुद स्वयं में स्मार्ट हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के दाता हैं। उनको कौन स्मार्ट बना सकता है? अखबार लिखता है कि PM साहब बोलते हैं कि हमने काशी को स्मार्ट बना दिया है। काशी तो सब में स्मार्ट है, भोले बाबा की नगरी है। आपको बताऊं, 2014 में ये चेहरा, गुजरात के तमाम मुख्यमंत्री मेरे साथ गलियों में उन अच्छे दिनों का वादा करते घूमते थे। हाथ में डमरू हुआ करता था। हमने भी एक विश्वास किया था कि हाँ, अच्छे दिन आएंगे। तो 2014 में उनकी दाढ़ी नहीं थी, आपकी भी नहीं थी, आपकी थी। आप देखें कि 2014 में उनकी दाढ़ी हल्की थी और हमारी भी दाढ़ी सेम में थी। और अब उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है और हमारी भी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है। समानांतर में चलने का प्रयास। तो नक्शे कदम पर उन्हीं के हैं और उन्हीं पर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम उनके नक्शे कदम पर नहीं हैं, हम सत्यता पर आधारित हैं। हम खड़े कहाँ हैं? आज हम खड़े हैं किसान आंदोलन में। टिकैत साहब ने हनुमान जी के रूप में लंका के द्वार पर आकर के यह एहसास कराने का काम किया है कि एक दिन अहंकार दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा और किसान जीतेगा। किसान की मांग पूरी होंगी। उसी सिलसिले में हमारा भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी लखनऊ से चलकर
आज दूसरी बार यहाँ आया है। किसान आंदोलन में भी राम, हनुमान, लक्ष्मण, रावण सब हो रहा है। अरे निश्चित रूप से एक बात सुन लीजिए, अभी आप देख लीजिए क्या हो रहा है देश में। देश में आप भावुकता के आधार पर नहीं, सत्यता के आधार पर आना होगा आपको। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हम लखनऊ से चलकर आ रहे थे, जगह जगह हम देख रहे थे कि 4 लाख नौकरी मिली। मुझे बता दे उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे बता दे भारत सरकार की 4 लाख नौकरी कहाँ मिली, किसको रोजगार। जब नौकरी मिली है तभी तो कल काशी में जाकर के मोदी जी ने योगी जी के तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री यूपी में कभी हुआ ही नहीं। ये उनकी बातें हैं, आगे 22 में हमें क्या करना है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो 22 में तो बीजेपी कह रही है कि हम 350 सीट ला रहे हैं, इतने जो काम हुए 4.5 साल में। अभी पंचायत चुनाव में जो अराजकता सामने आई है वो आप ही लोगों ने दिखाया है। तो जीत तो गए ना वो। द्रौपदी चीरहरण हुआ है और धोखे की लड़ाई हुई है, झूठ की लड़ाई हुई है। आज आने वाले समय में 5 सितंबर की पंचायत ये तय करेगी कि लंका दहन किस दिन होगा। तो राजनीति ना करते हुए भी ये आंदोलन राजनीति में कूद रहा है अब। मेरा कहना यह है, हमारे संगठन का ये मानना है, भारतीय मजदूर किसान संगठन का ये मानना है कि जब तक हम सत्ता में प्रवेश नहीं करेंगे, अगर आज हम सत्ता में होते, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होती, तो आज ये जो विधेयक पास हुआ है इसका विरोध करके हम पास ना होने देते। तो जो अंदर के मंसूबे थे बाहर आ रहे हैं, जनता आरोप लगाएगी कि आए थे आंदोलन करने, राजनीति में कूद गए, तो उनमें और आप में अंतर कहाँ रह जाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी ने अपने द्वारा रचित राष्ट्रीय तीसरा विकल्प की रचना कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारा जो है नॉमिनेशन फाइल हो गया है, पंजीकरण हमारा आने वाला है, पूरे प्रदेश में हम चुनाव। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव प्रचार यूपी में करने मोदी जी भी आएंगे, तो क्या लगता है चेहरों का कितना प्रभाव पड़ेगा? अमित शाह आएंगे, मोदी आएंगे, योगी आएंगे। अब मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा कि ये चेहरा और वो चेहरा छत्तीसगढ़ में भी गया था, राजस्थान में भी गया था, मध्य प्रदेश में भी गया था, लेकिन जब ये चेहरा सामने आया तो इसी चेहरे ने बताया कि अच्छे दिन आए क्या, क्योंकि आए नहीं। तीनों राज्य में क्या हुआ आप देख लीजिए। और ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ ये पहचानती है, ये पब्लिक है। एक वोट मिलने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर भी हमें डाउट है। ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं, ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। एक बात बताइए, ईवीएम पर आता हूँ, बंगाल में बीजेपी हार गई, ईवीएम पर एक भी सवाल नहीं आया। दिल्ली में बीजेपी हार गई, एक भी ईवीएम पर सवाल नहीं आया। वहीं अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में हैक हुआ, ईवीएम में छेड़खानी हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, आज हमारी एक मांग है, हमारे संगठन की मांग है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बंगाल में इसी सत्ता में बैठे बैठे महान लोगों ने कहा था कि अगर हम बंगाल हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। वो राजनीति क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, वो गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? गद्दी पकड़ के बैठे हैं और जीत हुई है ममता की। आने वाले समय 22 में हम जो काम करने जा रहे हैं उसका खुलासा। अच्छा, 2022 में क्या होने वाला है यूपी में, सीधे बताइए। 2022 में भ्रष्टाचार की सरकार, झूठ बोलने की सरकार, बेरोजगारी उत्पन्न करने वाली सरकार, चीरहरण करने वाली सरकार, किसानों की ना सुनने वाली सरकार सत्ता से नीचे आएगी और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा देश का मुख्यमंत्री बनेगा, इतना हम जानते हैं। और कहा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो गरीब के भी थाली में पुलाव नजर आता है। तो क्या लगता है कि गरीब आम जनता खुश है कि नहीं है? क्योंकि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन गया है, हिंदू सुरक्षित हैं, ये सारे मुद्दे जो हैं राम मंदिर वगैरह, क्या लगता है चुनाव में कितने काम आने वाले हैं? एक सीन याद आता है, सीता हरण में रावण ने चोला बदलकर राम नामी ओढ़ करके माता सीता यानी भारत की भोली भाली जनता से
दान रूपी वोट रूपी भिक्षा मांग के ठगने का काम किया था, उसी प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। जनता के साथ धोखा किया है। आज जनता स्तब्ध है, सड़कों पर अराजकता है, मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सत्यता कुछ और है। आप केवल मन की बात करते हैं, अब मन की नहीं, अब अन्न की बात चलेगी, अन्नदाताओं की बात चलेगी। अच्छा, आपका लहजा भी वही है मोदी जी वाला, रुक के थोड़ा ठहराव, थोड़ा वही अंदाज, ड्रेसअप, दाढ़ी की वही बिल्कुल लुक लेकर के बोलना, जनता को लुभाना। क्या लगता है चुनाव में कितना काम आने वाला है? ये लगता है, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ और 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा हूँ सहारनपुर से, और अभी मैं विधायकी का चुनाव लड़के आ रहा हूँ बिहार से। आगे जो तैयारी है, चूंकि टीम नहीं थी, अब की बार हम ऐसे बैनर पे लड़ रहे हैं। और मेरा कहना यह है, हमारी प्रमुख मांगों में, तो किसको सीधी चुनौती देंगे आप? मेरी बात सुन लीजिए, महेंद्र सिंह टिकैत जी की कम से कम 500 फुट ऊंची यहाँ पर स्टैचू लगना चाहिए, जैसे पटेल साहब का लगता है और लोगों का लगता है। स्टैचू की मांग करते हैं हम, लगना चाहिए महात्मा टिकैत साहब। आज हम उसी के द्वारा, उनके सपुत्र के द्वारा, जो हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं, जिसने कम से कम अहंकारी सरकार को दिखाने का काम किया है, जिसने ना झुकना सीखा है, न डरना सीखा है, न रुकना सीखा है, उसी कड़ी के साथ कड़ी मिला करके 2022 में क्या होने वाला है, इसके पत्ते हम बहुत जल्दी खोलेंगे। अच्छा, आप कहाँ से लड़ेंगे? अगर मैं कहूँ कि किसके खिलाफ आपका होगा आंदोलन? ये पार्टी तय करेगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मसला है। ये बताइए, पीएम मोदी के आप हम शक्ल है, इसका होने का आपको कितना फायदा कितना नुकसान? पीएम मोदी के हम शक्ल ही नहीं है, उनके लिए 2014 में बहुत काम भी किया है बनारस में पूरे चुनाव का, लेकिन चूंकि मेरी बात सुन लीजिए, आज पूरी देश की जनता त्रस्त है। अच्छे दिन आए नहीं, रोजगार मिला नहीं। आज तो गंगा मैया भी रो रही है, बेटी बचाओ बेटी, मैं वहीं आ रहा हूँ, बेटी। आपको मोदी जी के जो चेहरा है, आपका जो हम शक्ल है, आपने खुद ही कहा कि 2014 में उनके प्रचार में आपका योगदान रहा है, तो कितना आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? किसानों का भी योगदान था, व्यापारियों का भी नहीं, आप अपना बताइए, अपना बताइए, युवाओं का भी। अपना बताइए सर, अपना बताइए। मैं आज आप ही का सवाल, अब आप भी नेता बन गए, फिर आप भी नेता बन गए, आप भी घुमा रहे हैं, सीधे आइए ना, आपका कितना नुकसान हुआ, फायदा हुआ? मैं खड़ा कहाँ हूँ? हाँ, मैं खड़ा कहाँ हूँ? आप ये देखिए, मैं आज न्याय के हित में, मांग के पक्ष में खड़ा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, आप अपना बताइए ना। आप बीजेपी का साथ, आप खुद ही कह रहे हैं मैं बीजेपी का साथ था, चुनाव प्रचार में साथ था, क्या पता आपका कुछ नुकसान हुआ, वहाँ पे छोड़ के चले आए, फायदा होता वहीं रहते। देखिए, भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी पूरे देश में काम कर रहा है, मजदूरों के लिए काम, अपना नहीं बताएंगे आप? किसानों के लिए काम करता है। और हम क्या हैं, इसका ये देखिए उदाहरण, ये हैं हम, ये हैं हम। ठीक है, अपना बताइए ना, क्या कितना फायदा नुकसान हुआ आपको? जवाब 22 में मिलेगा। जनता ये पूछेगी ना कि मोदी जी आए थे, जनता तो ये भी कहेगी ना, अगर जनता वो देखेगी पहली बार कहेगी कि मोदी जी आ गए किसान आंदोलन में। जब 22 में ये अब से लेकर लगातार राष्ट्रीय तीसरा विकल्प चौधरी साहब का आशीर्वाद लेकर के सत्ता परिवर्तन के लिए काम करेगा, तो निरंतर इसका जवाब आपको मिलता रहेगा। टिकैत जी तो कहते हैं ना हम किसी का साथ देंगे ना किसी का साथ है, आप कह रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने आए हैं राजनीति में कूदने के लिए। मेरी बात सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। टिकैत साहब एक महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जो आज पूरे देश के किसानों के लिए ये जन आंदोलन बन चुका है, इसको देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस आंदोलन को, और उनकी एक आवाज पर करोड़ों लोग, उसमें हम भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ मैं, क्या लगता है, सीधे बताइए, बीजेपी की 2022 में यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? हम अपनी सरकार की बात कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री अरविंद सिंह होंगे। राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रहा है। हम, इतना दावा है? दावा नहीं, विश्वास है, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, मन को है विश्वास, हम होंगे कामयाब।